एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास पाइसेस को। किसको? क्लास पाइसेस को। जैसा कि हम पढ़ रहे थे, सब फाइलम वर्टिब्रेटा को दो क्लास में डिवाइड किया गया। एक तो हमने पढ़ा प्रीवियस वीडियो में, जिसमें हमने क्या कवर किया था, साइक्लोस्टोमेटा को। आज हम बात करेंगे सेकेंड क्लास की, जो कि है पाइसेस। देखो, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि वो एनिमल जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, क्या चीज? जिनके पास नोटोकॉर्ड, ऐसे एनिमल जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, उनको एक सेपरेट फाइलम में डाला गया जिसका नाम था कॉर्डेटा। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये नोटोकॉर्ड थ्रू आउट देयर लाइफ प्रेजेंट होती है उनकी बॉडी में, या फिर लाइफ की कुछ ही स्टेजेस में या अर्ली स्टेज में प्रेजेंट होती है। इसके बेसिस पे फर्दर जो भी इसमें फाइलम कॉर्डेटा था, उसको दो सब फाइलम में डिवाइड किया गया। वो कौन कौन सी क्लास थी? एक था प्रोटोकॉर्डेटा और दूसरा था आपका वर्टिब्रेटा। देखो, प्रोटोकॉर्डेटा में क्या देखा? प्रोटोकॉर्डेटा, ठीक है। तो हमने प्रोटोकॉर्डेटा में क्या देखा था कि जो प्रोटोकॉर्डेटा होते हैं वो एक प्रिमिटिव कॉर्डेट्स होते हैं, और उनकी इनिशियल स्टेजेस जो होती हैं उनकी लाइफ में, उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। ठीक है, पूरी लाइफ में जैसे जैसे ये एनिमल्स ग्रो होते रहते हैं, इसमें ये देखा था कि उनकी लाइफ में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। लाइफ में बात हो रही है, जैसे जैसे ये एनिमल्स ग्रो करते जाते हैं, नोटोकॉर्ड इनकी बॉडी से डिसअपियर होता जाता है। ये बात क्लियर हुई। प्रोटोकॉर्डेटा एक प्रिमिटिव कॉर्डेट्स थे, और इनकी इनिशियल स्टेजेस जो होती हैं उनकी लाइफ में, यानी उनकी जीवन काल में, फ्रॉम एम्ब्रियोनिक स्टेज टू डेथ स्टेज के बीच में किसी भी लाइफ में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। और जैसे जैसे ये जो है ग्रो करते जाते हैं, इनकी जो नोटोकॉर्ड होती है डिसअपियर होती जाती है। फिर इसके बाद में सेकेंड फाइला हमने पढ़ा था, वो कौन सा था? वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा में क्या था कि वर्टिब्रेटा में हमने पढ़ा था जो उनकी नोटोकॉर्ड होती है वो अदर सेल के साथ कंबाइन हो जाती है, और कंबाइन करके एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है जिसे हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। ये क्या किया इसने? जो नोटोकॉर्ड थी वो अदर सेल के साथ कंबाइन हो गई, और कंबाइन करके एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया जिसे हमने कहा वर्टिब्रल कॉलम। फर्दर सब फाइलम वर्टिब्रेटा को हमने दो क्लास में डिवाइड किया, जैसे जिसमें था एक साइक्लोस्टोमेटा और एक पाइसेस। साइक्लोस्टोमेटा को हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था, जिसमें हमने देखा था कि उनकी फिश लाइक बॉडी होती है, और माउथ सर्कुलर होता है, और एक्टोपैरासाइट होती है। एक्टोपैरासाइट का मतलब क्या होता है कि वो दूसरी फिशेस के ऊपर एज अ पैरासाइट सर्वाइव करती है। अब हम आज बात करेंगे पाइसेस के साथ, ठीक है। देखो, एक्चुअली जो हमारी क्लास है ये पाइसेस वाली, इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअल फिशेस आती हैं। जो हम डिफरेंट टाइप की फिशेस देखते हैं अपनी लाइफ में, तो वो सारी जो है ये पाइसेस क्लास में आती हैं, ठीक है। जो ईडेबल भी होती हैं, जिसे हम खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं एज अ कोस्टल फूड, ठीक है। ये सब आती है किसके अंदर, किस कैटेगरी के अंदर? पाइसेस क्लास के अंदर। पहला पॉइंट क्या है इसमें? दीज आर फिश, यानी कि ये एक्चुअल फिशेस होती हैं, जो कि साइक्लोस्टोमेटा में हमने जब पढ़ा था तो उनकी फिश लाइक बॉडी थी, बहुत सारे कैरेक्टर के साथ एक्चुअल फिश के जैसा शो करते थे, बट एक्चुअल फिश होते नहीं थे, ठीक है। तो एक्चुअल फिश कौन होते हैं? जो पाइसेस क्लास में आते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्चुअल फिश, ठीक। सेकेंड पॉइंट क्या है? एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है। ये पानी वाले एनिमल होते हैं, ये मरीन में भी हो सकते हैं, यानी सॉल्टी वाटर में, एंड फ्रेश वाटर में भी, ठीक है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज सिलेंड्रिकल बॉडीज एंड टेपरिंग एंड। इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है एंड टेपरिंग एंड होता है। देखो, जैसे कि देखो, हमने साइक्लोस्टोमेटा में क्या पढ़ा था कि उनकी बॉडी कैसी होती है? ईल लाइक होती थी, ठीक है। ये ऐसे करके हमने पढ़ा था साइक्लोस्टोमेटा में, ऐसे करके ये इस तरीके से होते थे। ये जो आगे गोल गोल बना हुआ है, दैट इज माउथ, सक्शन माउथ होता है, ये सक करता था, ठीक है। दूसरी फिशेस के ऊपर जाकर एज ए एक्टोपैरासाइट वर्क करता था। सिलेंड्रिकल बॉडी होती थी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसमें अगर हम बात करें तो नॉर्मली हम लोग ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, बचपन से देखा होगा फिश का स्ट्रक्चर हम हमेशा ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पर ये सिलेंड्रिकल टाइप का, ठीक है। इसमें क्या है, ये स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। इसमें देखो, जब ये सिलेंड्रिकल यहाँ पर है और ये जब एंड तक जाता है, ठीक है, टूवर्ड्स एज,
तो ये टेपर लाइंग एंड होता है, यानी ये पतला होता जाता है। चाहे ये यहाँ पे ले लो और चाहे आप इसके जो है टेल एरिया में ले लो, यहाँ पे चौड़ा है और फिर इधर जाएगा तो पतला हो जाएगा, ऐसे इधर भी पतला हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें यही इसका मतलब है, सिलिंड्रिकल बॉडीज होती है एंड टेपरिंग एंड होता है। देयर स्किन आर कवर्ड विद स्केल प्लेट्स। बचपन में हम लोगों ने फिश पढ़ी थी, से यस पढ़ी थी। तो बचपन में फिश हमने जब बनाई होगी तो हमेशा हम लोग इस तरीके से बनाते थे ना, इस तरीके से एज ए सिक्के सिक्केदार, तब जाके हमारी फिश कंप्लीट होती। क्यों डिजाइन देते थे? नहीं, ये डिजाइन नहीं है, ये स्केल से प्लेट है जो कि स्किन को कवर करती है। ये बात क्लियर हुई? दैट इज स्केल एंड प्लेट जो कि स्किन को कवर कर रही है। अब इसमें क्या होता है, ये फिश जो है इनमें रिस्पिरेशन के लिए गिल्स प्रेजेंट होते हैं। अब गिल्स के थ्रू क्या होता है, जो वाटर पानी में पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिजोल्व होता है वो इसी गिल्स के द्वारा मतलब एब्जॉर्ब करा जाता है, ऑक्सीजन ले लेता है और गिल से पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। ये बात क्लियर हो गई। बॉडी कैसी है? बॉडी स्ट्रीमलाइन, ये मैंने बता दिया। फिर क्या है? मस्कुलर टेल फॉर मूवमेंट। इनकी जो है जो टेल होती है वो मस्कुलर होती है, वो मूवमेंट के काम आती है। दे आर कोल्ड ब्लडेड। देखो एक और चीज़ है इसमें, इनकी बॉडी क्या आती है, वो स्लिमी होती। क्यों होती? क्योंकि इसमें म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है। म्यूकस ग्लैंड क्या करेगी, वो म्यूकस को सिक्रीट करती है, ठीक है। तो और नेक्स्ट मैंने क्या बताया, दे आर कोल्ड ब्लडेड। अब कोल्ड ब्लडेड का क्या होगा, जैसा बाहर का एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होता है इनकी बॉडी वैसे ही हो जाती है। अगर बाहर का टेम्परेचर ठंडा है तो इनकी बॉडी भी ठंडी हो जाएगी, अगर बाहर का टेम्परेचर गर्म है तो इनकी बॉडी भी गर्म हो जाएगी। दैट इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ये एक सर्वाइवल टेक्निक होती है जो एडवर्स एक्वाटिक कंडीशन में सर्वाइव करने के काम आती है बिकॉज ऑफ देयर कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। सो इसमें देखो जो हार्ट है वो 2 चैम्बर्ड है। कितने चैम्बर्ड है? 2। सभी वर्टिब्रेट्स में कैसा होता है, देखो जो हार्ट होता है सभी वर्टिब्रेट्स में वर्टिकली पोजीशन पर होता है, ठीक है, यानी वर्टिकल पर होता है, वेंट्रल साइड में होता है। प्लस जो पाइसेस हैं उनका हार्ट जो है 2 चैम्बर्ड होता है। एक तो आपका हो जाएगा, वन इज ऑरिकल एंड सेकेंड आपका हो जाएगा वेंट्रिकल। ये दोनों की संख्या कितनी है? एक ऑरिकल होगा, एक वेंट्रिकल होगा। ये बात क्लियर हो गई। फिर नेक्स्ट आपका आता है, स्केलेटन कैन बी कार्टिलेजिनस, शार्क और बोनी टूना रोहू। मतलब क्या है इसमें, इनके पास भी एक एंडोस्केलेटन होगा, ठीक है, किसी न किसी चीज से तो बना ही होगा। तो किस चीज से बना हो सकता है? कार्टिलेज से बना हो सकता है और बोन से भी बना हो सकता है। तो इस वजह से पाइसेस को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। एक था कार्टिलेजिनस फिशेस और एक था बोनी फिशेस। कार्टिलेजी एंड बोनी, ठीक है। अब देखो जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं, जो कार्टिलेज से बनी होती है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग कहते हैं कॉन्ड्रिक्थिस, ठीक है। ये हम लोग कहते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस को, जो कार्टिलेज की बनी होती है उनको कॉन्ड्रिक्थिस कहते हैं। एंड जो बोनी फिशेस होती हैं उनको ऑस्टिक्थिस कहते हैं। लिख देती हूँ, आप नोट कर लेना। ठीक है, ये दोनों हो गई। अब कार्टिलेजिनस फिशेस, अब कार्टिलेजिनस जो फिशेस होती हैं उनको कॉन्ड्रिक्थिस कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल है? एक तो आपका शार्क हो जाएगा, दूसरा टॉर्पेडो हो जाएगा एंड एक हो जाएगा सॉलिडॉन। सॉलिडॉन को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं डॉग फिश। इसके नाम आगे आपको दिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे इसलिए नहीं लिख रही हूँ। एक शार्क, दूसरा टॉर्पेडो, थर्ड वन इज सॉलिडॉन। सॉलिडॉन इज ऑल्सो कॉल्ड एज डॉग फिश, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बोनी फिशेस जिसको हम लोग ऑस्टेक्टिस कहते हैं। बाकी सारी फिशेस आएंगी इसमें, जैसे ट्यूना, रोहू, फॉर सो मेनी फिशेस, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसे पेयर्ड फिन्स आर प्रेजेंट। इनमें पेयर्ड फिन होते हैं। देखो फिन्स का फंक्शन क्या होता है, ये डिपेंड करता है कि फिन्स की पोजीशन पर है। फिन्स बॉडी की अलग अलग पोजीशन पे होगी तो उसका अलग अलग फंक्शन होगा। बट अगर हम जनरल बात करें फिन्स का फंक्शन, तो वो उसके स्विमिंग के लिए होता है। तो ये डायग्राम में मैं ये दिखा देती हूँ, इसमें देखो अलग अलग लिखा हुआ है आपका। ये देखो, ये इस वाले को कहते हैं पेक्टोरियल फिन, ये डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट है तो इसको डॉर्सल फिन्स। ये पेल्विक फिन्स है, ठीक है।
ये एनल फिन्स है, इसको एनल क्यों कहते हैं, क्योंकि एनल साइड पे है। ये इसको कहते हैं एडिपोज फिन्स और ये कॉर्डल फिन्स, ठीक है। ये इसके अलग अलग नाम है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, जैसे आपके पास देखो ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इसको कहते हैं मड स्कीपर, मड स्कीपर, ठीक है। ये इसके देखो मड में चलने के काम आ रहे हैं इसके फिन्स। जनरली मैंने बताया था स्विमिंग के लिए, बट आपको ये जीआईएफ दिख रहा होगा, देखो ये मड स्कीपर ये है, इसके चलने के काम आ रहा है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो जो अलग अलग फिश है, अलग अलग उनकी स्पीड भी हो सकती है। देखो फिश सारी अलग अलग है, तो सारी फिशेस की अलग अलग स्पीड भी हो सकती है। जैसे कि हमारी अगर टूना फिश की बात करें तो उसमें क्या होता है, वो 1 घंटे में 70 किलोमीटर तक कवर कर सकती है। आपकी कौन सी टूना फिश, टूना फिश क्या होती है, वो 1 घंटे में 70 किलोमीटर तक कवर कर सकती है। बट अगर उसी जगह पे हम सी हॉर्स की बात करें तो वो 5 फीट ट्रेवल करता है सिर्फ 1 घंटे में, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये जो है इसमें देखो ये सभी की सभी क्या होती हैं, ओवीपेरस होती हैं, यानी कि ये एग को ले करती हैं। इसका भी एक एक्सेप्शन होता है जो है हमारा शार्क। शार्क क्या करता है, सीधा यंग वंस को रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है, एग को प्रोड्यूस नहीं करता है। और बाकी सब जितनी होती हैं सबके सब ओवीपेरस होती है, सिर्फ शार्क क्या होती है आपकी विविपेरस होती है। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पे कुछ फिशों को, कुछ फिशेज हैं जिनके एग्जाम्पल दिए हुए वो किस काम आती है, हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो ये मैंडरिन फिश है। मैंडरिन फिश क्या होती है, ये अपनी ब्यूटी के लिए जानी जाती है। वो कितनी खूबसूरत दिख रही है, मल्टीपल कलर्स इट हैज़, ठीक है, कितने सारे अच्छे अच्छे सुंदर कलर इसमें दिए हुए हैं। तो ये क्या है, ये अपनी ब्यूटी के लिए जानी जाती है, बट ये खाई नहीं जा सकती क्योंकि ये पॉइजनस होती है। बात क्लियर हो गई। सेकेंड आपकी क्या है, एंगुलर फिश, ये भी आपकी बहुत पॉइजनस होती है। लॉयन फिश दैट इज ऑल्सो, एंड ये है आपकी एक्सोसीटस। एक्सोसीटस क्या होती है, इसको हम लोग फ्लाइंग फिश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लाइंग फिश। क्यों कहते हैं, क्योंकि कुछ डिस्टेंस तक फ्लाई कर सकती है अपने फिन्स के थ्रू, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। सो नेक्स्ट है आपका स्क्वालिडॉन। स्क्वालिडॉन को मैंने क्या बताया था, इसको हम लोग डॉग फिश भी कहते हैं, ठीक है, डॉग फिश कहते हैं। और मैंने ये बताया था आपको, ये कार्टिलेजिनस फिश होती है, और इसमें एक शार्क थी, एक स्क्वालिडॉन थी, एक आपकी टॉर्पेडो थी, ठीक है। ये तीनों की तीनों कार्टिलेजिनस थी। ये बात क्लियर। प्रिसिस, अब है प्रिस्टिस। प्रिस्टिस क्या होता है, प्रिस्टिस को हम लोग सॉ फिश भी कहते हैं। देखो इसका आगे का ये मुंह सॉ के जैसा बना होता है, इसलिए हम लोग उसको सॉ फिश कहते हैं। रोहू, अब रोहू क्या है, इसको हम लोग एज अ कोस्टल फूड यूज करते हैं, ठीक है। सी हॉर्स, सी हॉर्स में क्या है, ये देखो जनरली हम लोगों ने देखा है जो फीमेल होती हैं वो अपने बच्चे कैरी करती हैं, ठीक है, बच्चों को रखती हैं। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, सी हॉर्स यानी जो मेल सी हॉर्स होता है वो क्या करता है, वो अपने इसके पास यहाँ पे ब्रूड पॉच होता है, यहाँ पर ब्रूड पॉच होता है, वो इसमें अपने बच्चों को कैरी करता है। और एक और बात है, ये वर्टिकली स्विम करता है। सारी जो ये फिश होती हैं वो आपकी हॉरिजॉन्टली वो स्विम करती हैं, ये वर्टिकली स्विम करता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट है आपका स्टिंग रे। स्टिंग रे में देखो क्या है कि इसमें स्टिंग निकली हुई है, ठीक है। स्टिंग रे ये भी पॉइजनस, इसमें जो स्टिंग होती है वो पॉइजनस होती है, यानी ये भी पॉइजनस है। टॉर्पेडो, अब यहाँ पे ये टॉर्पेडो की एक खास बात है कि ये इलेक्ट्रिक शॉक को प्रोड्यूस करती है, जिसकी हेल्प से प्रेडेटर इनसे दूर भागते हैं, और ये एक तरह की सर्वाइवल टेक्निक भी होती है इनकी, ठीक है। आई होप सो आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड बेल आइकन को हिट कर देना ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके मेरी कोई भी न्यू वीडियो जब अपडेट होती है, ठीक है। चलिए एक क्विक रिवीजन जल्दी से फटाफट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या बताया गया, क्लास ऑफ वर्टिब्रेटा, इसमें हम लोग पाइसेस को पढ़ रहे थे। ये क्या थी, ये एक्चुअल फिश थी। जितनी भी फिश हम लोग अपनी लाइफ में देखते हैं, खाते पीते हैं, या फिर सजावट के लिए देखते हैं, वो सारी की सारी फिशेस पाइसेस ग्रुप में, कैटेगरी में आती है। ये एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक एनिमल होती हैं, यानी कि पानी में ही रहती हैं, और ये कुछ मरीन हो सकती है, कुछ फ्रेश वाटर में भी हो सकती है, मरीन लाइक सॉल्टी वाटर। इनकी बॉडी कैसी है, सिलिंड्रिकल बॉडीज होती है इन टेपरिंग एंड। इसका मतलब क्या है, जैसे आपने ये वाला डायग्राम देखा, ये वाला, ठीक है, इसमें देखो यहाँ पर ये सर्कुलर है,
सिलेंड्रिकल, सर्कुलर, ठीक है, आगे जाते जाते चपटा हो गया, नैरो हो गया, ऐसे दुम की तरफ जाते जाते नैरो हो गया, तो इसका मतलब होता है टेपरिंग एंड, ठीक है। इनकी स्किन कवर्ड होती है विद स्केल प्लेट्स, देखो ये स्केल और प्लेट इसको कहते हैं, ये सिक्के सिक्केदार जो हम लोग बनाते हैं दैट इज कॉल्ड, ठीक है, इससे ये कवर्ड होती है। फिर क्या है, ये सांस किससे लेती है, गिल्स के थ्रू, जो ऑक्सीजन डिजोल्व होता है वाटर में उसको यूज करते हैं गिल्स के थ्रू, ठीक है। बॉडी इनकी स्ट्रीमलाइन होती है, मस्कुलर टेल फॉर मूवमेंट, ठीक है। दे आर कोल्ड ब्लडेड, ये जो सर्वाइवल के लिए एक्वेटिक एडवर्स कंडीशन में कोल्ड ब्लडेड एनिमल होने की वजह से ये सर्वाइव कर सकते हैं। और इसमें क्या है, इसमें हार्ट जो होता है 2 चैम्बर्ड होता है, एक ऑरिकल होगा एक वेंट्रिकल होगा। अभी हो सकता है आपको नाम याद ना हो, आगे चल के नाम भी याद हो जाएंगे। स्केलेटन कैन भी, जो इनका स्केलेटन होता है वो किस चीज का बना हो, कैसा हो सकता है, कार्टिलेजिनस हो सकता है या बोनी हो सकता है। कार्टिलेजिनस फिशेस को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ड्रिक्थिस, और इसमें शार्क, टॉर्पेडो एंड सॉलिडॉन आपका एग्जांपल आता है। बोनी फिशेस को ऑस्टियोक्थिस कहते हैं। बाकी सारी जितनी फिशेस होती हैं वो इसमें आती हैं, टूना एंड रोहू एंड सो ऑन, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। पेयर्ड फिन्स आर प्रेजेंट, इनमें फिन्स होते हैं पेयर्ड में, और इनके फिन्स डिपेंड करते हैं उनकी बॉडी में पोजीशन आर प्रेजेंट, मतलब क्या है, फिन्स का जो फंक्शन होता है वो डिपेंड करता है फिन्स की पोजीशन पर, ठीक है। और फिर नेक्स्ट हमने कुछ एग्जाम्पल थे, एक आपका यही एग्जाम्पल था मड स्कीपर, जो पानी में मट्टी में चलता है, वो किसकी वजह से, अपने फिन्स की वजह से चलता है, ठीक है। इसमें कुछ एग्जाम्पल थे, एक था मैंडोरिन फिश जो कि बहुत ब्यूटीफुल होती है, अपनी ब्यूटी की वजह से जानी जाती है, पॉइजनस होती है, खा नहीं सकती। एंगुलर भी पॉइजनस होती है। लायन फिश एंड एक्सोसीटस, एक्सोसीटस को फ्लाइंग फिश भी कहते हैं, ये कुछ दूर तक अपने फिन्स के सहारे उड़ सकती है, ठीक है। फिर स्कॉलिडॉन, स्कॉलिडॉन किससे बनी होती है, कार्टिलेजिनस फिश होती है, डॉग फिश भी बोलते हैं। प्रिस्टिस को क्या कहते हैं, सॉ फिश कहते हैं, क्योंकि इसका मुंह देखो सॉ के जैसा बना हुआ है। स्टिंगरे एंड टॉर्पेडो, स्टिंगरे में जो है पॉइजनस होती है, स्टिंग होती है। टॉर्पेडो में एक इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिक शॉक, जिससे प्रेडेटर्स इनके करीब नहीं आ पाते। सी हॉर्स एंड रोहू, रोहू हम लोग कोस्टल फूड में खाते हैं। सी हॉर्स क्या होता है, ये वर्टिकली स्विम करता है, जैसे कि नॉर्मली फिशेज जो है हॉरिजॉन्टली स्विम करती है, ये वर्टिकली। जैसे नॉर्मली हमने देखा है कि फीमेल जो होती हैं वो अपने बच्चे कैरी करती हैं, बट इसमें थोड़ा डिफरेंट है, जो मेल सी हॉर्स होता है वो अपने ब्रॉड पाउच में बच्चों को रखता है, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।